हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट एक टॉपिक कंप्लीट किया था। आप लोगों ने रेगुलर वीडियोस देखे होंगे। तो एक टॉपिक हम लोग लास्ट फिनिश करके आए हैं, वो था आपके पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। और अनेक आधारों पर हम लोगों ने उस टॉपिक को कंप्लीट किया था और वो शायद हर कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे, इसलिए हम लोगों ने बहुत स्लो उस टॉपिक को फिनिश किया है, क्योंकि बहुत ही यूजेबल टॉपिक है। ऐसा ही टॉपिक आप लोगों के लिए वापस से एक लेकर आए हैं, और वो टॉपिक है बेटा संगठन के स्तर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। यदि मैं कहूँ तो इसके कहने में कोई दोहरा नहीं भी होगा कि पूरी आपके बायोलॉजी इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। कंप्लीट बायोलॉजी को यदि हम लोग देखें, 11th के हर पार्ट को देखें, 12th के हर पार्ट को देखें, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में भी आप लोग जब जाओ तो वहाँ पर भी यदि हम लोग देखें तो इन्हीं कंसेप्टों के ऊपर पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है ना। तो उस कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो अपन लोग इन सब चीज़ों को पढ़ चुके होंगे अभी तक आप लोग। संगठन का मतलब होता है बेटा बनावट से, बनने से होता है, ग्रुप से होता है, समूह से होता है। स्तर का मतलब लेवल क्या है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आप अब 11th क्लास के अंदर हो, तो इस 11th क्लास के अंदर बेटा आप डायरेक्ट 11th क्लास में आए या उससे पहले कई लेवलों को आप लोग क्रॉस करके आए। तो आपका एक आंसर आ रहा होगा कि सर इससे पहले हम 10th में थे, 10th से पहले 9th, 9th से 8th, 7th, 6th, 5th, इस तरह से हम लोगों ने 1 by 1 एक ही क्लास को क्रॉस किया और उसके बाद आज हम लोग 11th क्लास के अंदर हैं। वही बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि आज मैं जिस फॉर्म में हूँ, आप जिस फॉर्म में हैं, जो हमारा शरीर दिख रहा है, आपका शरीर दिख रहा है, प्लांटों का शरीर दिख रहा है, क्या वो डायरेक्ट ऐसा ही आया क्या? नहीं, वो एक लेवल के तहत आया। 1 by 1 एक एक लेवल को उसने क्रॉस किया और उसके बाद आज जिस फॉर्म में हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसकी फॉर्म है। जैसे हम अपनी बात करें तो माता के गर्भाशय के अंदर सीधे एक नवजात शिशु का परिवर्तन नहीं होता बेटा। सबसे पहले युग्मक आएंगे और युग्मक एक कोशिका होती है। उन कोशिकाओं में फिर क्या होगा, मिलन होगा। युग्मकों में संलयन होता है, निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट भ्रूण बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं अंग बनेंगे, अंग से एक तंत्र शरीर का निर्माण हो जाता है, फिर एक नवजात शिशु का परिवर्तन होता है। तो वही हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि सबसे पहले यदि हम सजीवों के संगठन की बात करें तो ये संगठन कहाँ से चालू हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा देखते हैं कि सजीवों के शरीर की शुरुआत किससे मानी गई है? कोशिका से मानी गई है। इसलिए कोशिका को, सेल को, सजीवों की जो सेल होती है, इस सेल को बेटा सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्योंकि हर कोई बस चीज जो हमारी बनी हुई होगी, यदि हम एक छोटे से बाल की भी बात करेंगे तो इसमें भी सेल है, कोशिका है। शरीर के किसी भी पार्ट की बात क्यों नहीं कर लो, वो कोशिका है। और शरीर के हर कार्य की बात क्यों नहीं कर लो, मैं अपने शरीर के अंदर ये मूवमेंट कर रहा हूं, गति कर रहा हूं, बोल रहा हूं। अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते पीते, नाचते, दौड़ते, पढ़ते, लिखते, सब काम करते हैं। तो सारा काम कराने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो रचना है वो कौन है? कोशिका है, सेल है। इसलिए इसको सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स कहा गया है। अब ये कोशिकाएं हैं, ये एक समूह बनाएंगी और समूह बनाने के बाद जो रचना बनेगी उसे ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है।
तो कोशिकाओं का समूह जो होगा वो क्या कहलाता है, ऊतक। और संरचना में समान कार्य उत्पत्ति में जो समान कोशिकाएं हैं वो ही मिलके ऊतक बनाएंगे ना, वो आगे हम लोग बेसिक अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे। ऊतक मिलके बेटा क्या बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर मिलेंगे जिससे कि अंग का निर्माण होता है, जैसे यकृत है ना, फेफड़े हैं, वृक्क है, किडनी है, आपके क्या है, टेस्टिस है ना, ओवरी है, अंडाशय है, वृषण। तो ये सब क्या है, एक अंग है। अंग बना किससे, टिश्यू से। टिश्यू बना किससे, सेल से। तो ये क्रम चल रहा है या नहीं चल रहा। अंग से विभिन्न प्रकार के अंग परस्पर मिलेंगे और एक ही प्रकार के जो अंग है वो परस्पर मिलने के बाद एक प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम बनाएंगे। जैसे यदि मैं बात करूं उत्सर्जन तंत्र की, तो उत्सर्जन तंत्र में बेटा उत्सर्जी अंग मिलेंगे, जैसे वृक्क, किडनी, वृक्क नलिकाएं, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये सब क्या एक एक अंग हैं और ये सारे मिलके एक क्या बनाते हैं, तंत्र, जिसे उत्सर्जन तंत्र बोल देंगे। ऐसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र होंगे, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये बहुत अनेक प्रकार के तंत्र एक मिलकर एक जीव शरीर का निर्माण करते हैं। तो इन तंत्रों से बेटा क्या होगा, शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार से इस पूरे लेवल की यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास ये जो लेवल है ये जैविक संगठन के स्तर हैं, क्योंकि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं बेटा, बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक आणविक या रासायनिक हो सकता है कि अणु, परमाणु, पदार्थ, मिश्रण, है ना, विलयन, ये सब केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर आते हैं आपके। हमें तो यहाँ बायोलॉजी की बात करनी है तो बायोलॉजिकल ये पार्ट है और वैसे उसका भी यूटिलाइजेशन है, लेकिन वो एवोल्यूशन में समझेंगे अपन लोग, है ना। उद्विकास 12th के अंदर आता है और 11th आप लोगों ने शायद 9-10 तक भी कभी मिलर का प्रयोग, AI ओपेरियन का प्रयोग उद्विकास में पढ़ा होगा, है ना, कि अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों का निर्माण हुआ है और कार्बनिक तत्वों से ही जीव की उत्पत्ति का पता लगा था कि जीव की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये चीज़ें आपके वहाँ पर आती हैं। इसके बाद यदि हम लोग तीसरे लेवल की बात करें तो उसका यूज हम लोग 12th के अंदर करते हैं। 12th की इकोलॉजी जो लास्ट यूनिट है उसमें करते हैं कि जैसे मैं हूँ, एक शरीर है, आप हो, एक शरीर है, ऐसे बहुत सारे शरीर होंगे, पादपों के होंगे, जंतुओं के होंगे, मानव के होंगे, इनके बहुत सारे शरीर मिलकर क्या बनाते हैं, जनसंख्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाएंगे। उनका समूह क्या कहलाएगा, जीवों का जो समूह होगा वो क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है। और जनसंख्या, एक स्थान की जनसंख्या, दूसरे स्थान की जनसंख्या, एक विद्यालय की जनसंख्या, दूसरे विद्यालय की जनसंख्या, ये मिलके एक समुदाय बनाती है। समुदायों का जो समूह होगा ये मिलके बेटा जैवोम बनाता है और जीवोमों का जो समूह होगा ये क्या कहलाता है, आप लोगों के जैव मंडल कहलाता है, जो कि पारिस्थितिकी संगठन के स्तर होते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है बेटा, जीव शरीर हैं। ये जीव शरीरों का जो समूह होगा ये क्या कहलाएगा, आपकी समष्टि या जनसंख्या कहलाता है। साइंटिफिक टर्म में ज़्यादातर लिखा आता है आपके समष्टि, है ना, अंग्रेजी शब्द तो वही पॉपुलेशन होता है। समष्टियों का जो समूह होगा ये समुदाय होता है। कम्युनिटी होता है। समुदायों का जो समूह होता है ये जीवोम होता है, वायोम होता है। और जीवों का जो समूह होता है बेटा ये जैव मंडल होता है।
बायोस्फीयर होता है। और इस प्रकार से यदि हम लोग इस पूरे लेवल की बात करें तो ये आपके क्या है, पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर है, क्योंकि संगठन के 3 स्तर हो सकते हैं। पहला रासायनिक या आणविक या परमाणुक संगठन के स्तर, दूसरा जैविक हो गया, और तीसरा पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर, इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग 12th के अंदर डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। इनके बारे में ब्रीफली एक एक पार्ट आपके 12th में आएगा। क्लियर? एनी कोई डाउट? तो अभी हमें फिलहाल जो समझना है थोड़ा सा, वो किसको समझना है, जैविक संगठन के स्तर को, क्योंकि बायोलॉजी की धुरी यही है, इसी के ऊपर पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है। तो जस्ट आप लोगों को भी कहा था बेटा, है ना, कुछ जो आपके पार्ट है उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ कि कोशिका क्या है। तो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती हैं, कोशिका कहलाती है। बेटा कोशिका के बारे में हम लोग बायोलॉजी की ब्रांच हैं जिनके अध्ययन करते हैं। एक शाखा तो आती है कोशिका विज्ञान, पढ़ेंगे ये आगे, 3rd यूनिट आपके इसी के ऊपर आधारित है, जहाँ से नीट में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखा रखा सिलेबस प्लान में, जिसे अंग्रेजी में साइटोलॉजी बोलते हैं। और एक आती है बेटा कोशिका जीव विज्ञान, दोनों अलग अलग हैं, आगे समझेंगे। इन दोनों में पढ़ते मेनली सेल के बारे में ही हैं, लेकिन एक में सेल के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, एक में कम जानकारी मिलती है। क्लियर? फिर हम लोग कह रहे हैं जो समान संरचना कार्य या उत्पत्ति वाली जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का जो समूह होगा, उस समूह को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ऊतक के बारे में भी हम लोग बायोलॉजी की एक ब्रांच में अध्ययन करेंगे। आपके लेसन 6, लेसन 2 लेसन 6 में प्लांट टिश्यू आएगा, लेसन 7 में आपके एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ऊतकों के बारे में भी एक शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं और उसे कहा जाता है ऊतक विज्ञान। लेकिन बेटे ऊतक विज्ञान लिख के कोई नहीं पूछता, इसका अंग्रेजी शब्द होता है हिस्टोलॉजी। ये देखे ही आपसे पूछा जाता है हिस्टोलॉजी क्या है, हिंदी में लिख देते उसको हिस्टोलॉजी। तो ऊतकों के बारे में अध्ययन करना। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बेटा, सामान्यतः 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होते हैं आपके पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, और दूसरे बेटा जो होते हैं जंतु ऊतक होते हैं। पादप ऊतकों के बारे में हम लोग लेसन नंबर 6 में पढ़ेंगे और जंतु ऊतकों के बारे में लेसन नंबर 6 में पढ़ेंगे। क्लियर? तो पादप ऊतक बेटा सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है विभजोतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभजोतक होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू होते हैं, स्थायी ऊतक होता है। क्लियर? जंतु ऊतक जो है एनिमल जो टिश्यू है, इस एनिमल टिश्यू की यदि बात करें तो ये जंतु ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है उपकला ऊतक, ये शायद आप लोगों ने 9-10 तक खूब पढ़े होंगे बेटा, है ना, थोड़ा सा तो पार्ट आप लोगों ने डिस्कस किया ही होगा। दूसरे होते हैं संयोजी ऊतक,
जिसमें रुधिर उदाहरण देते हो आप लोग। फिर उगता है पेशीय ऊतक, जिसमें पेशीय मसल्स आती हैं, पेशीय ऊतक। और उसके बाद तीसरा अंतिम होता है तंत्र का ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के जंतुओं में और मानव के अंदर ऊतक पाए जाते हैं, जिनके बारे में आगे आप लोग 1 बाय 1 ब्रीफ डिस्कशन करोगे। क्लियर। अब ये ऊतक मिलके अंग बनाएंगे, अंग से तंत्र बनेंगे। मानव में विभिन्न प्रकार के तंत्र होंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ना कंकाल तंत्र, उसके बाद अध्यावरणीय तंत्र, संवेदी तंत्र, और भी देखें तो आप लोगों के अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र। ये बहुत सारे तंत्र आपस में मिलते हैं और मिलके एक जीव शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मानव शरीर में ये विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। इन तंत्रों के बारे में बेटा आप लोग जब 11th के अंदर जाओगे तो 11th की जो 5वीं यूनिट है, 5th यूनिट है मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी इसी के ऊपर आधारित है बेटा, जिसमें आपको शायद लिखा रखा 10 से 12 क्वेश्चन इस यूनिट से जनरली एवरी ईयर नीट के अंदर पुटअप किए जाते हैं। बहुत अच्छी यूनिट है। हर सिस्टम से लगभग 2-2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक सिस्टम आप लोगों के फिर 12th में जो रह जाता है, एक सिस्टम जनन तंत्र, 11th में उसका मेंशनेशन नहीं है, 12th के अंदर जनन तंत्र के बारे में आप लोग डिस्कस करते हो। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज एक टॉपिक था आप लोगों के संगठन के स्तर, उस संगठन के स्तर को समझने की कोशिश की थी कि क्या क्या है, बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये माइंड में आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से ही आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक फिनिश किया है। नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ वापस से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।